जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस टाइम यहाँ पे बज रहा है सुबह का 6। हम लोग आ चुके हैं हरम से नमाज़ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह। और इस टाइम नाश्ता करने के बाद हम लोग देखें फ़्रेश होके रेडी हो गए और मैंने आज पहना है अपना जुब्बा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, हमारी गाड़ियाँ नीचे खड़ी हुई हैं और वो हमारा इंतज़ार कर रही हैं। हम लोग अभी नीचे उतर रहे हैं बस, और हम लोग जाएंगे अतराफ़ की ज़ियारत पर। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, और मैं वहाँ जाते ही वहाँ की सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। हम बिल्कुल रेडी होके अपने होटल से नीचे उतर चुके हैं और आप हमारे पीछे देख रहे हैं बसेस रेडी हैं अतराफ की ज़ियारत पे जाने के लिए। हमारे किबला भी हमारे साथ हैं और ये हमें सारी चीज़ें वहाँ पे गाइड करेंगे, हर चीज़ बताएंगे। और बस हम चले वहाँ पे, चलते हैं आपको लेके और देन हम दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतराफ़ की ज़ियारत के लिए। तकरीबन हमारे कारवान की 3 से 4 कोचेज़ हैं जो निकली हैं और यहाँ पे सुबह का इस टाइम 6:30 हो रहा है। नाश्ता वगैरह करके हम लोगों ने फ़ौरन कहा कि सुबह के टाइम निकल जाएं ताकि इंशाल्लाह ज़ोहर तक हम वापस हरम आ जाएं। बाकी ये है कि यहाँ पे तीसरा या चौथा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हरम में गुजारें। तो ये हम लोग चले जाते हैं रात को तहज्जुद के वक़्त। तकरीबन 3 बजे हम लोग चले जाते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, देन फजर हो जाती है। फजर के बाद हम लोग आ जाते हैं होटल। देन हम चले दोबारा से सुबह 11 बजे हम चले आते हैं। मतलब आना जाना ही लगा हुआ है क्योंकि होटल का जो रास्ता है हरम से वो जस्ट 2 मिनट्स की वॉक पे है। बिल्कुल सामने ही होटल है। अल्हम्दुलिल्लाह होटल हमें बहुत अच्छी जगह पे मिला है वैसे ना। तो बस बाकी हर चीज़ हमें मिल रही है। ये हमारी बस है, ये हम लोग देखें सिग्नल पे हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ये गाड़ियाँ खड़ी हुई। अभी गाड़ी चलेगी तो मैं आपको बाहर का भी दिखाऊंगा। और उम्मीद है कि आज की तमाम अतराफ़ की ज़ियारतें अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे साथ जो हैं हमारे क़िबला मौलाना शेख अब्दुल्ला रिज़वानी साहब, वो माशाल्लाह से 30 साल से हर साल हज पे आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उनको यहाँ के एक एक जगह की नॉलेज है, हर जगह की नॉलेज है उनको। तो उनकी सरबराही में वो हमारे सरबराह हैं, तो उनकी सरबराही में हमें पूरी उम्मीद है कि हम तमाम ज़ियारतें कर लेंगे। वो वही हमें बताते हैं कि कौन कौन सी नमाज़ें पढ़ने का यहाँ बहुत ज़्यादा सवाब है, तो हम वो कर रहे होते हैं जो वो हमें बताते हैं। बाकी कोशिश हमारी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हरम में गुजारा जाए, क्योंकि क्या पता ज़िंदगी का फिर कब मौका मिले, मिले भी या ना मिले। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद तो दिल तो यही करता है कि भाई यहाँ से जाए ही ना जाए। इतना खूबसूरत और हसीन वो मंज़र हो रहा होता है जब यहाँ पे अज़ान हो रही होती है और अज़ान के बाद नमाज होती है। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा निज़ाम है। ये आप देख सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन भी चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे मदीना बहुत इन्होंने मतलब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा डेवलप करा हुआ है। बहुत सारे अंडर पासेस और बहुत सारी ब्रिजेस, हर जगह काफ़ी जगहों पे कंस्ट्रक्शन चल ही रही है। ये देखें, ये मुख्तलिफ जगहें हैं, मरकज़ पता नहीं क्या लिखा हुआ था, क्योंकि मुझे अरबी समझ नहीं आती तो इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। बस हम ऑन द वे हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के आपको दिखाएंगे जैसा भी होता है, हम क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन से मकामात पे हैं। हमारे तमाम सामीन जो हमें देख रहे हैं हम उनको सब कुछ दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये आप देख सकते हैं अबू बकर अल मेहदी। ये एक छोटा सा म्यूज़ियम था कि ये हम इस टाइम मेन रोड पे चल रहे हैं जहाँ पे ये होटल बने हुए हैं।
हज जलाल मदीना होटल 3, इनका रेजिडेंशियल एरिया भी है साथ ही। और हम देखते हैं कि कहाँ जाएंगे हम पहले। लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं ओहद के मकाम पे, जहाँ पे सन 3 हिजरी में ओहद की जंग हुई थी। ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पे ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पे फूड मिलता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये हज़रत हमज़ा का मज़ार बना हुआ है, और वो आप देख सकते हैं ऊपर वो ओहद के पहाड़ है, बहुत ही जिसकी एक बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। यहाँ पे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग हुई थी, आप सबको पता ही होगा उसके बारे में। तो मैं अगर अभी बताने बैठूंगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और फिर मेरी ज़्यारतें भी रह जाएंगी। तो हम बस देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, और आपको बताते भी रहेंगे। तो ये औद की जगह है जहाँ पर जुल्फ़िकार उतरी थी। मौला अली के पास जो जुल्फ़िकार आई थी वो यहाँ आई थी। शाह मर्दा शेर अज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली ला सैफुल्लाह जुल्फ़िकार। ये आप देख सकते हैं, इस पहाड़ पे बोले गए थे, और वहाँ पे तलवार आसमान से आई थी डायरेक्ट मौला अली के पास। थैंक यू। यहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप्स आए हुए हैं हाजियों के, आप देख सकते हैं बहुत सारी बसेस खड़ी हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। जगह जगह, हर जगह पे कोई ना कोई ग्रुप बना हुआ है, और हर जगह ब्रीफिंग चल रही है। जैसे हमारे मौलाना साहब हमारे ग्रुप को हम मौजूद हैं मदीना की जो एक बहुत ही मशहूर मस्जिद है, मस्जिद किबलतैन। हम वहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ की भी एक अनोखी हिस्ट्री है, क्योंकि ये वो मस्जिद है जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, और उनके पहले बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे थे, और फिर फरिश्ता वही लेके आता है कि आप अपनी डायरेक्शन मक्के की तरफ कर लें, मतलब खाना काबा की तरफ कर लें। तो नमाज के दौरान ही उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली थी, अपना रुख खाना काबा की तरफ कर लिया था। वो दिन है और आज का दिन है, हम लोग तमाम मुसलमान खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। तो ये यहाँ की हिस्ट्री है, और यहाँ पर अंदर नमाज पढ़ने का भी बहुत सवाब है। अभी हम अंदर भी जाएंगे और आपको दिखाते भी रहेंगे, अपडेट भी करते रहेंगे। अच्छा, जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि हम मस्जिद किबलतैन में हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दोनों मेहराब दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे मेहराब बने हुए हैं, और किस टाइम वही आई थी। जैसे ये देख लें, ये ऊपर देखिए, ये यहाँ पे पहले बैतुल मुकद्दस था, पहले उस तरफ रुक करके नमाज पढ़ी जाती थी। फिर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज पढ़ ली, उसके बाद उन पर वही आई कि ए रसूल, तुम अपना किबला चेंज कर लो और अपना चेहरा खाने काबा की तरफ घुमा लो। तो फिर बिल्कुल इसके अपोजिट वो दूसरा मेहराब है। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे ग्रुप की ब्रीफिंग चल रही है। मैं यहाँ पे 2 रकात नमाज पढ़ रहा था, ग्रुप की ब्रीफिंग माशाल्लाह से हमारे जो हाजी हजरात हैं, मौलाना साहब उनको बता रहे हैं कि कहाँ पे क्या हुआ था। ये हमारे मौलाना साहब हैं, ये वो बता रहे हैं, ये गाइड कर रहे हैं लोगों को माशाल्लाह से। ज़बरदस्त और बहुत नॉलेज वाले मौलाना ही हैं हमारे, ठीक है।
तो आज हमारा अतराफ़ की ज़ियारतों का दिन अभी चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब इंशाल्लाह मैं आपको अगली जगह पे मिलता हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह। A few moments later. इस टाइम मैं मौजूद हूँ बहरे गर्स पे। इसको कहा इंग्लिश में कहा जाता है गर्स वेल। और इसकी हिस्ट्री मैं आपको बताता चलूँ। इसकी हिस्ट्री ये देखें, ये पूरा लगा हुआ है। ये वो कुआं है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका पानी पिया था। तो मौला अली को बोला था कि इसका पानी बहुत ही मीठा और शिफा याब है, और मुझे इसी पानी से गुस्ल दिया जाए, ये उनकी वसीयत भी थी, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखी हुई भी हैं इस पे। 1500 इट्स 1500 मीटर्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कुबा मॉस्क। The well is lined with the basalt stone and is surrounded by building foundations. Historical sources narrate that Malik bin al-Nahad dug the Ghars well, the grandfather of Saad bin Khaythama. अब ये सब आपको स्क्रीनशॉट में डाल देंगे और आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको कुआं भी दिखा देता हूँ कि कैसा लग रहा है कुआं। तो ये अभी तो ये बंद है, तो हम अंदर नहीं जा सकते। इत्तेफाक है कि हम दोपहर में आए। ये खुलेगा दोपहर 2 बजे से रात को 10 बजे तक। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम रात में भी आएँ यहाँ पे इंशाल्लाह। सैटरडे नाइट इंशाल्लाह प्रोबेबली हम आएंगे यहाँ पे, और अंदर से भी इसका व्यू दिखाएंगे। बाकी ये आप देख सकते हैं, ये है वो कुआं। ये आपको अंदर शायद दिख जाए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये अंदर कुआं है, अंदर जो बना हुआ है ना, वो है कुआं। और इसकी बहुत फजीलत है, इसका पानी बहुत शिफायाब है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका पानी पिया है। तो ये है। अच्छा, यहाँ पर अब ये इसका एंट्रेंस है, और इसमें अब इन लोगों ने टिकट भी लगा दिया है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब टिकट भी लगा दिया है। और बस, तो हम आज सुबह से निकले हुए अतराफ की ज़ियारत करने के लिए। पहले क्यूबा मॉस्क गए, उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज मुतहरात के साथ आते थे यहाँ पे सैटरडे के दिन इशराक की नमाज के बाद, और यहाँ पे नवाफिल वगैरह पढ़ के फिर वापस जाते थे मदीना की तरफ। ठीक है। तो हम इस टाइम मस्जिद कुबा में हैं, और जैसा कि आपने सुना यहाँ की हिस्ट्री जो अभी हमारे किबला मोहतरम ने बताई, और ये देख सकते हैं आप सामने बिल्कुल मस्जिद कुबा है, ठीक है। ये हमारे कारवान वाले और सब वहाँ जाके नमाजें पढ़ेंगे। 2 रकअत नमाज का सवाब 1 उम्रे के बराबर है तकरीबन। भैया आप देख सकते हैं मस्जिद कुबा, जो ये वो मस्जिद है जो सबसे पहली मस्जिद है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने हाथों से बनाया था। और यहाँ पे 2 रकअत नमाज पढ़ने का सवाब 1 उम्रे के बराबर है, क्योंकि पहले ज़माने में लोग मक्का से जब यहाँ आते थे मदीना, तो उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला कि अब हम उम्रा कैसे करेंगे। मक्का उस टाइम इतना सफ़र इतना आसान नहीं था जितना कि अब है। तो फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बोला कि यहाँ पे जो 2 रकअत नमाज पढ़ेगा उसको 1 उम्रे का सवाब मिलेगा, माशाल्लाह। तो आज हमें हरम से ये बेहतरीन सी चाय और ये 2 बंडल मिले हैं। इसमें खाने पीने की चीज़ें हैं। बाद नमाज मगरिब खड़े हुए हैं खजूर की मार्केट में, और यहाँ पे आपको दिखाएंगे मुख्तलिफ किस्म की खजूरें जो कि यहाँ बागों से लाई जाती हैं, और तमाम ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं। ये बहुत बड़ी खजूर की मार्केट है। तो मैं पूछता हूँ भाई से,